कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए। सारे साडे नाल गाओ प्लीज। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए। ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए। ना हर पजो, ना हर पजो, ना खत फटे हो, ना हर पजो, ना खत फटे हो, काल पहुँचे हो आए, काल पहुँचे हो आए, काल पहुँचे हो आए, काल पहुँचे हो आए। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाल टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न तो जाए, ब्याज बढ़न
ना हर भजियो, ना हर भजियो, ना खत फटियो, ना हर ना खत फटियो, काल पहुँचियो, काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो आए। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया। व्यास बढ़न तो जाए, व्यास बढ़न तो जाए, व्यास बढ़न तो जाए। प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਰੀਬਨ 242 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ कबीर जी के दे सिरलेख हेठां दर्ज किए गए हैं। दैट्स हाउ दिस बाणी इज कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब जी। सत्संग जी, असी ना बहुत बहुत धन्नवादी हाँ गुरु साहब दे कि उन्होंने ये यूनीवर्सल डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल सारे मजहबां दा निचोड़ सारी दुनिया तक पहुँच सके। वो निचोड़ किसी सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। मनुख नूं एक रब नाल जोड़ना, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, और एक बाणी एक शब्द दे नाल जोड़ के मनुख दा जीवन उच्चियां करना है। ये वाला डिवाइन इंटलैक्ट दा मैसेज, रूहानियत भरपूर मैसेज देने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार किते। जिहड़ी दी संपादना है इहदे विच नामदेव जी, फरीद जी, कबीर जी, धन्ना जी, सैन जी, परमानंद जी, इस तरीके दे नाल इन्हां सारियां दी बाणी इहदे विच रविदास जी समेत दर्ज की गई। मैं सुनिया है कि नामदेव जी पंडरपुर रहिंदे सी। हुण असी जिंदगी भर पता नहीं कदे पंडरपुर जा सकीए ना जा सकीए, लेकिन जे अज असी ननकाणा साहब चले जाइए तो उत्थे गुरु नानक साहब बैठे तो नहीं हैं। जे कोई बंदा अज ननकाणा साहब चला जाए और उन्होंने जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी प्राप्त ना होवे, तो हाउ कम वन कैन रिकॉल गुरु नानक साहब की बाणी उहदे कोल कित्थों आएगी? गुरु नानक साहब तो उत्थे है नहीं। इंज ही जे असी पंडरपुर चले भी जाइए तो असी नामदेव जी की बाणी किन्हां कोल ले आवांगे? पंडरपुर में रहने वाले लोग नामदेव जी को मानते होंगे। उन्हां कोल बाणी मिक्सड फॉर्म में है कि नहीं है, उहदे विच रला किसी ने कर दिता कि नहीं कर दिता, पर धन्नवाद मानयोग सत्कारयोग साडे गुरु नानक पातशाह जिहड़े गुरु नामदेव जी की बाणी नूं लैके आए, लैके लिया के उसका एनालिसिस किया कि जिस प्रिंसीपल नूं, जिस विजन नूं मैं सारी दुनिया नूं इनसाइट वास्ते देना चाहता, ये बाणी उहदे नाल मेल खांदी है। तो नामदेव जी की बाणी नूं गुरमुखी नुहार दे के गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु नानक साहब ने अपने हत्थी लिखी पोथी के अंदर दर्ज किया। बाद विच गुरु अर्जन पातशाह ने इसकी संपादना कर दी।
इंज ही कबीर जी की भी बाणी सानू मिलनी नहीं सी जे गुरु नानक साहब लैके ना आते। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग गुरबाणी को मानते हैं, जो लोग गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ खोजना चाहते हैं, जो लोग गुरुद्वारे आते हैं, तो उनको ये मकसद समझ में आए कि हम गुरुद्वारे सिर्फ यहाँ पर पैसे गोलक में रख के मत्था टेकने नहीं आते हैं। यहाँ पर हम मत्था टेक के घूम के पीछे से परिक्रमा करके चौर करके फूल चढ़ाने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा बच्चा स्कूल में जाए, पढ़े कुछ भी ना, समझे कुछ भी ना, और पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में आगे चढ़े भी ना, और हर साल फेल भी हो जाए, तो मैं 1 साल भी नहीं 6 महीने के बाद ही टीचर से पूछूंगा मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और जे टीचर कहे तुम्हारा बच्चा आता तो है, आके स्कूल में मेरी कुर्सी के पीछे से घूम के चला जाता है, असी जी नहीं प्रैक्टिस कर रहे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आए, मत्था टेका, परिक्रमा करके घूम के चले गए। एक घूम के परिक्रमा करने वास्ते साडा मकसद नहीं है। मत्था टेकने का मकसद है मैं अपनी मत रख रहा हूँ और तुसी अपनी अक्ल मैनू दियो। तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी रहा। मैनू पता नहीं है मैं मिसटेकन कित्थे कित्थे हाँ, मेरे को गलतियाँ कित्थे कित्थे होंदियां। अपने दिन विच मैं कितनी वारी गलतियां करदा हाँ और वो मेरियां गलतियां दी आदत पकदी जाती है। ਉਹਦਾ मेरा सुभाव, मेरा एटीट्यूड बनता जाता है। और ਜਦੋਂ मैं ਵੱਡਾ हो ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ नहीं है। आदत कदों तो पकनी शुरू हुई मैनू पता ही नहीं है। मेरी आदत गलत पक गई मैनू पता ही नहीं है। कदों पक गई पता नहीं है। बस मैं आया घूम फिर के चला गया। सो गुरबानी को हम मत्था इसलिए टेकते हैं कि मुझे समझाओ मैं कहाँ से कैसे कैसे गलत हूँ, मेरे को ये वाला ज्ञान दीजिए प्लीज़। हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, सिंधी आए, बंगाली आए, मद्रासी आए, जैनी आए, बौद्धि आए, क्रिश्चियन आए, अमीर आए, गरीब आए, जो मर्जी आए, आके अगर पूछे मुझे सुमत बख्शो, मुझे अच्छी अक्ल दो, जिसनों असी बार बार कहना डिवाइन इंटेलेक्ट दो, मुझे बताओ मोरालिटी को कैसे जीते हैं। एक क्वेश्चन मैनू समझ आया, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं। मन साफ होना चाहिए, पाठ करने की क्या ज़रूरत है, मन साफ होना चाहिए, गुरुद्वारे जाने की क्या ज़रूरत है, मन साफ होना चाहिए, सुबह उठने की क्या ज़रूरत है, मन साफ होना चाहिए। जी ज़रूरी है कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाए? फिर मैं उनको आंसर करता हूँ। मैं आंसर करता, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन मन मैला है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। रोज वाणी में पढ़ते हैं और गुरु नानक साहब मेरे को फिक्सअप करा के इस मोड में ले जाना चाहते हैं कि मेरे को समझ में आए किव सचियारा होई है, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पार, किव कूड़े टुटे पार, हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखे आना, नानक लिखे आना, किव सचियारा होई है, किव सचियारा, किव सचियारा
किव सचियारा होई है। रोज सवेरे तरला है, रिक्वेस्ट है, अर्ज है, मैं सचियारा नहीं हूं, भ्रष्टाचारी हूं, रिश्वत लेता हूं, लोगों से नफरत करता हूं, अमीर गरीब करता हूं, तेर मेर करता हूं, वैरी बिगाना करता हूं, मेरा मन मैला है। जदों मन मैला हो जाए, मैले तो साफ करने वास्ते किव सचियारा हुई है, किव कूड़ा टुट्टे पाल, मेरी मैल किस तरह उतर जाए। ਇਹ रोज़ रिक्वेस्ट है कि असी इंज करते हैं। असी तो सवेरे पाठ पूरा 38 पौड़ियाँ जल्दी जल्दी कर देंगे और कपड़े निचोड़ते जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले के छुट्टी नाल करके असी बाथरूम तो बाहर आ जाते हैं। सानू फील ही नहीं आई कि मैं सचियारा नहीं हाँ, सचियारा बनना चाहता हाँ। ए फील लियान वास्ते रोज़ सवेरे पढ़ते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है, मैं उनसे बेनती करता हूँ, अच्छा आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, अच्छा आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, चलो स्कूल कॉलेज से लेते हैं, मान लिया आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दें और आपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन का आंसर सही लिखा, टीचर आपको नंबर ना दे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आप ये चाहते हैं कि टीचर मेरे साथ ऑनेस्टली मेरा आंसर शीट को पढ़े और मेरे को प्रॉपर नंबर दे। टीचर को ये बात कहां से समझ में आएगी? धर्म पढ़ाता है उसको। इस बच्चे के साथ तुमने ये नहीं सोचना कि ये हिंदुओं का बच्चा है, कि मुसलमान का बच्चा है, कि सिख का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, कि गरीब का बच्चा है, मेरे मज़हब का है या कौन है। नहीं, इस बच्चे ने आंसर लिखा है और मेरे को अंदर से धर्म पढ़ा रहा है कि इस बच्चे को सही नंबर देने चाहिए। आपकी मर्जी है, आप धर्म पढ़ो या ना पढ़ो, पर आप क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं पाठ करने की क्या जरूरत है। आप नौजवान हैं, आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा और बना लो, आप रिक्शा में बैठते हो, रिक्शे वाले को बोलते हो वहाँ तक चलोगे, रिक्शे वाला बोलता है वहाँ तक 40 रुपये लगेंगे। आपने रिक्शे वाले को 50 रुपये का नोट दिया, वहाँ पर पहुँचने के बाद रिक्शे वाला आपको कितने पैसे दे? 10 रुपये वापस करेगा। रिक्शे वाला ना वापस करे, लड़ाई होगी ना। रिक्शे वाले को अंदर से ये आवाज़ आती है, मैंने इनसे 40 मांगे थे, इन्होंने 40 दे दिए, 10 रुपये मेरे वापस करने बनते हैं। उसको कौन ये बात पढ़ाएगा? धर्म, डिवाइन इंटेलेक्ट अंदर से बात करता है। उसको भगवान की बात करना कहते हैं, उसको खुदा का पैगाम कहते हैं, उसको कन्वर्सेशन विद गॉड कहते हैं। बड़े सारे नौजवान गुरुद्वारे आते हैं, पर गुरुद्वारे आए, आके पीछे बैठ गए, अपने दोस्तों यारों से बातें की, लंगर खा के चले गए। समझ ही नहीं आया कि मैं आया क्यों था गुरुद्वारे। आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैंने वर्ल्ड वाइड देखा, ज़्यादातर मनु फील आई कि नौजवान अपने आप नूं अलूफ रखता है। अच्छा तुम पढ़ गए, तुमने धर्म से अलूफ रखा। तुम जब कॉर्पोरेट सेक्टर में गए पढ़ाई करने के बाद, तो तुमको वहाँ पर उन्होंने बोला तुम सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करोगे, ये वाला काम करोगे, तुमको महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलेगी या 50,000 मिलेगी या जो भी तुम्हारी तनख्वाह डिसाइड हुई। महीने के बाद तुमको तनख्वाह जो मिलेगी ना, देने वाले को, मालिक को, आपके बॉस को धर्म पढ़ाएगा, यार इसने काम किया है, इसकी मजदूरी इसे दे दी जाए। इसलिए धर्म जरूरी है। धर्म मुझे सिखा रहा है ये बंदे ने तेरे लिए काम किया, इसकी लेबर देना ज़रूरी है। ये नौकरानी ने तुम्हारे बर्तन मांजे, तुम्हारी रोटी पकाई, इसके पैसे देने ज़रूरी हैं। ये धर्म सिखाता है। और हम उसका खून निचोड़ते रहें, उसको मलक पागू बोलते हैं। मलक पागों की रोटियों में से दूध नहीं निकलता, खून निकलता है, प्रतीक है।
भाई लालो की रोटी में से दूध निकलता है, ईमानदारी की कमाई है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, सीखते हैं मैनू किस तरह ठीक किया जाए। इसलिए धर्म दुनिया का, सारी दुनिया के लिए सर्व धर्म में एक श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म मांगूँ। सारी दुनिया में एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, सारी दुनिया में एक ही धर्म होता है। साध संगत जी कभी मत मानना बेअंत धर्म होते हैं, नहीं, सारी दुनिया में एक ही धर्म होता है, वो होता है सच, होता है इंसानियत। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है थोड़ी देर ज़्यादा। फरिश्ता नहीं हमने बनना, हमने इंसान बनना है। और इंसान भी कैसे वाला बनना है? ये जितने खुदा के बंदे हैं ये नज़र आते रहते हैं, इबादत होती रहती है। लोगों को देख के नफरत ना आना, इसके अंदर खुदा, मेरा शाह बहराम, मेरा बिलवड, मेरा प्यारा, मेरा रब, मेरा वाहिगुरु, मेरा राम बैठा है, बस इसको माला फेरना कहते हैं। ऐसे ऐसे माला नहीं फेरनी होती। कबीर जपनी काट की क्या दिखलावें लोग, माला इत्थे, मेरे इत्थे निरंतर माला चलती है। ये भगवान जी का बंदा आया, ये खुदा जी का बंदा है, ये राम जी का बंदा आया, ये वाहिगुरु जी का बंदा आया, ये गॉड का बंदा आया। और मुझे इसको मिसट्रीट नहीं करना, मुझे इससे नफरत नहीं करनी। बस अंदर दी माला जपनी शुरू हो गई। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर नाम। अब हम आज के श्लोक में उतरेंगे। आज का श्लोक है, कबीर टालै टोलै दिन गया। मैंने टालना शुरू किया, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। चलो यार इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से बात नहीं बनती, किसी बात को टालने से बात नहीं बनती। वो वेला चला जाता है लेकिन बात नहीं बनती। हमारे अंदर फाइल्स इकट्ठी होती रहती हैं, उसको बोलते हैं पेंटअप फाइल्स। फाइलों का ढेर लगता रहता है। इसने फलाने टाइम ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था, उस दिन ऐसे किया था, 35 साल तुम्हारी मम्मी ने ये कहा था, तुम्हारी बहन ने ये कहा था, तुम्हारे पापा ने ये कहा था, तेरे भरा ने अंज किया सी, समथिंग समथिंग। फाइलें इकट्ठी होती रहती हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा होता रहता है। और फिर निकलता है गालियाँ देने की फॉर्म में, गुस्सा करने की फॉर्म में, ना बोलने की फॉर्म में, रूठ जाने की फॉर्म में, तलाक देने की फॉर्म में, डिसहार्मनी की फॉर्म में निकलता है। कबीर जी जो बोल रहे हैं उसको पहले हम लफ्ज़ी अर्थ करांगे। कबीर टालै टोलै दिन गया। दिन का मतलब डे नहीं, दिन का मतलब होता है मेरी जिंदगी का हर पल। टालते टालते दिन रात करते करते मेरे बरस भी चले गए। टाला टोला टाल टाल के मेरा दिन गया, रात भी गई, टाला टोला दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है किसी बात का प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर और मल्टीप्लाइड मनी को पे करना। मेरा प्रिंसिपल पता है क्या है? गाली देना, ऊंचा बोलना, किसी से नफरत करनी, ग्रुपबाजी करके किसी के बारे में निंदा करनी, बैकबाइटिंग करनी, ग्रुपबाजी करनी, ज़रा सी बात को टॉलरेट ना करना, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। आजकल आप देखते हैं बच्चों को मम्मी पापा की बात पसंद ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। नाराज़ रहेंगे, कमरा बंद कर लेंगे, गुस्से से दरवाज़ा बंद करके जाएंगे, अपने फ़ोन पे दोस्तों के साथ मस्त रहेंगे, बात करेंगे, हेलो हाय क्या हाल है, ठीक है, इतना खुश होके। और बीच में अगर अच्छा ना मम्मी तुम चुप करो, मम्मी पापा बीच में बोले तो बर्दाश्त नहीं है। वो घर में है,
उनको क्या बनाया हुआ है? नौकर। उनको क्या बनाया हुआ है? टट्टू। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं किए? ना मेरी रोटी क्यों नहीं पकाई? आज क्या बना दिया है? तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है, मैं बाहर से मंगा लूंगा, बाहर से मंगा लूंगी, ऑर्डर कर दूंगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, घर नहीं खाऊंगी। हर टाइम जब भी घर में आओ लेक्चर देते हो। घर वालों के साथ ऐसे बात करनी और दूर बैठे दोस्तों के साथ फ़ोन पे आराम से बात करनी। प्रेजुडिसनेस, सब्र नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। मम्मी पापा की बात सुनने का जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, मम्मी पापा की बात सुन के जिन बच्चों के पास सब्र नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो अपने स्पाउस को शादी होने के बाद पति या पत्नी के साथ कैसे डील करेंगे? वहाँ भी तो यही स्वभाव काम आएगा ना। वहाँ पर ये स्वभाव मल्टीप्लाई होके काम आएगा। क्या? डिस्ट्रक्शन। क्या? लड़ाई। क्या? तलाक। पैड़ी आदत का, अवगुण का ब्याज बढ़ गया। मैंने अपनी आदत को फिक्सअप नहीं किया, टाला टोला दिन गया, वो वाली आदत और बढ़ गई, ब्याज बढ़न तो जाए। जो मम्मी अपने बच्चे को देखती है और बच्चा आया रोता हुआ, या उसके कपड़े गंदे हैं, या कुछ भी, तेरे को क्या हुआ? मम्मी मेरे को स्कूल में बच्चों ने बुली किया, धक्का दे दिया, गाली दी। तो तू भी ऐसे ही सुन के आ जाता है? दो लगा के आया कर, उनको गाली दे के आया कर। वो दो सुनाए, चार की गाली दे के आया कर। तू भी उनसे लड़ के आया। अगर मम्मी ये सिखाए तो इसकी ये आदत स्कूल से, बचपन से हाई स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ऑफिस, और कॉलेज से बिजनेस, और उसके बाद शादी, और उसके बाद पति या पत्नी, और उसके बाद परिवार, ये आदत बढ़ती जाएगी। इसको कबीर जी बोल रहे हैं, ब्याज बढ़न तो जाए। तूने अपनी गंदी आदत सवारी नहीं ना। अगर अपनी गंदी आदत को फिक्स अब बचपन में नहीं किया ना, तो ये बढ़ेगी। बचपन में एक गाली देनी आती है। मैंने ये बहुत बार ये प्रोग्राम में बोला है। टीवी पे अगर वो टेलीकास्ट हुआ हो तो आप मेरे को रिकॉल करके फिर दोबारा से सुनने के लिए बर्दाश्त करना। मैं बहुत सालों के बाद अमेरिका से दिल्ली वापस आया, हमारे रिश्तेदारों के घर गया। उन्होंने क्या, आओ आओ भुपिंदर सिंह आओ, अंदर आओ। मैं बड़े सालों बाद आया सी। मेरे पिछों उन्हां दे बेटे दा विआह हो गया सी। उन्हां दा एक 2 साल दा बच्चा सी। बच्चे ने मैनू कदी देखिया ही नहीं सी। घर दे दादा दादी मनु अटेंड कर रहे सी। दादा दादी ने क्या, आओ भुपिंदर सिंह जी आओ, इत्थे बैठो। जिथे मैनू सोफे ते बिठाना चाहते सी, उत्थे वो बच्चा बैठा सी, उनका पोता बैठा सी। उन्होंने उन्होंने क्या, इथों उठ। उन्हें मेरे वाल देख के क्या, भैं ओ। तोतली जबानी च बोलिया बच्चा, भैं ओ। मैं बड़ा हैरान, भैया की कह रहा। हुण मैनू नहीं पता, बच्चा तोतला बोल रहा है, तो दादा बोल रहा है, चल पैड़ा, गाली नहीं निकालते। बच्चा गाली निकाल रहा था। मैं बच्चे नू प्यार किया, उन्होंने चुक के अपनी गोदी च बिठाया। वो मेरी गोदी च नहीं बैठा, मेरी गोदी तो उतर गया और मैनू बार बार भै वो कहता रहा। और उहदा दादा और दादी बच्चे नू चुप कराते रहे। बाद जो मैं घर आ गया, मैं रियलाइज़ करता रहा बच्चे ने कित्थों सीखा होएगा। साथ संगत जी अंदाज़ा लगाओ कित्थों सीखा होएगा। बड़े गलती निकालते होंगे। निक्का बच्चा वड्डियां कोलों गाल कढ़ना सीख गया। उसको पता नहीं है ठीक है कि गलत है। वड्डियां नू पता है, फिर भी वो गाल कढ़ते ने। और उन्होंने आदत गलतवादी पै गई। पहले एक गाली निकालनी आती है तोतली जुबान में,
फिर 2 गालियाँ निकालनी आ जाती हैं, फिर शुद्ध जुबान में भी बोलना आ जाता है गाली, फिर 2 की 4 हो जाती हैं, 4 की 8 हो जाती हैं। आस्ता आस्ता गाली देते टाइम मैं इस टोन पर बोलता था, अब थोड़ा ऊंचा बोलने लग गया हूँ और मेरी बोली बिगड़ गई है। जिस लड़के की बोली बिगड़ जाती है वो अपने मम्मी पापा के साथ ऐसे बात करता है, और जिस लड़की की टोन बिगड़ जाती है वो अपने मम्मी पापा के अलावा अपने सास ससुर के साथ बात, मम्मी आप भी, सास को बोलती है, मम्मी आप भी क्या बात करते हो, कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। उसको नहीं मालूम रिस्पेक्टफुली कैसे बोलते हैं, उसको मालूम नहीं है ग्रेसफुली कैसे बोलते हैं, अदब से कैसे बोलते हैं। पता है की हो रहा है, व्याज बढ़न तो जाए, कबीर टालै टोलै दिन गया। मैंने किस गल नूं टालिया, मैं अपने अवगुणी सुभाਅ नूं टालिया, फिक्सअप नहीं किया। साध संगत जी, असी छोटे साहिबजादे, वड्डे साहिबजादे और गुरु हरकृष्ण पातशाह का इतिहास सुनते हैं। उन्होंने बचपन तो ही रूहानियत की प्रैक्टिस शुरू की थी, तो कितने वड्डे उन्होंने हिस्टरी दे इतिहास दे गोल्डन पन्ने लिखे जाते हैं, विचारे जाते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैम। पर साडे घरां विच ए बच्चा है जी, हुणे ते इहदे हसन खेडन दे दिन ने जी, ए हुणे थोड़ा ना पाठ करन दे दिन ने, बेटा होमवर्क करो। बच्चा होमवर्क करता है, बेटा आयो तुम घर, स्विमिंग की क्लास में जाओ। अच्छा बेटा आयो घर, चलो डांस की क्लास में जाओ। साडी प्रायोरिटीज़ देखो, असी बच्चे का सुभाव फिक्सअप नहीं कर रहे हैं, और यही बच्चा वड्डा होकर स्कूल कॉलेज तो बाद विआह आ जाता है, व्याज बढ़न तो जाए वो अवगुण सामने आ जाते हैं, वो अवगुण मल्टीप्लाइड फॉर्म सामने आ जाते हैं। रब जी नहीं वधाते ने, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई डेफिशेंसीज, अपनी गलतियों का मैं जिम्मेवार हूँ। कबीर साहब यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने सच नूं टालिया है, जे सच नूं टालो तो इंज फिर होंदा है। सच नूं टालदे रहे, नम्रता सीखी नहीं, मिठास सीखी नहीं, प्यार दी बोली सीखी नहीं, टॉलरेंस सीखी नहीं, सबर सीखिया नहीं, और गलत आदतां सीख लईयां। अज असी स्कूल गए तो स्कूल अंदर गुरु नानक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दे स्कूल के अंदर उत्थे उन्हां दे जिहड़े चेयरमैन सी या हैड ऑफ द डिपार्टमेंट सी मिस्टर कमल करम चांदानी, वो मनु एक कमरे च लै गए। उत्थे एक जगह लिखा होया सी, आई थिंक अब्दुल कलाम दा या महात्मा बुद्ध का। उन्होंने किसी ने पूछा मेडिटेशन करने से आपको क्या प्राप्त हुआ, व्हाट डिड यू गेट, तो आंसर लिखा है सी आई गॉट नथिंग, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, बट आई लॉस्ट मैनी थिंग्स, मेरा गुस्सा चला गया, मेरी नफरत चली गई, मेरी एरोगेंस चली गई, मेरी आकड़ चली गई, ये चीज़ें मैंने लूज की। असी गुरु को लाके चीज़ां लूज नहीं कीतियां ना साध संगत जी, असी गुरु दी मत दा फायदा ले ही नहीं सके। जे असी गुरु दी मत दा फायदा नहीं ना लै सके तो साडे नाल पता की वापरिया, असी अवगुणा नूं अपना फ्रेंड बना लिया और अवगुण वधदे चले गए। तुसी देखिया टीवी ते साडे प्रोग्राम देखे, आजकल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? पूरे वर्ल्ड में कोई मेरे से पूछ नहीं रहा क्यों नहीं आ रहे। कारण क्या हुआ, लोग समझते थे हम सेलिब्रिटी हैं, हमारा प्रोग्राम टीवी पे आता है, शायद टीवी वाले मुझे पे करते हैं, जबकि मैं
अमेरिका से अपनी टिकट खर्च के आप प्रोग्राम करने आते हो, मेरे प्रोग्राम की फीस कोई नहीं है, क्योंकि गुरु दी बाणी ਉਹਨੂੰ ਗਾ के ਉਹਨੂੰ पढ़ के ਉਹਦੀ विचार करके आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गेट द मनी अगेंस्ट दैट। ਅਸੀਂ टीवी वालिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट की कि तुसी दसो साडा प्रोग्राम टेलीकास्ट करोगे तो कितने पैसे लोगे। ए मेरे जितने साथी ने ए कम से कम 4 साल कितने सारे टीवी चैनल ते जाते रहे। वीर भूपिंदर सिंह जी अमेरिका से आते हैं, उनका प्रोग्राम टीवी पर चला दो। सारे पैसे मांगते थे, बहुत पैसे मांगते थे। मैं इन्होंने रिक्वेस्ट की थी एक दिन मनु ले चलो। मनु याद है मैं आज तक चैनल पे गया था, आज तक चैनल वाले ने जाके कहा मेरा टीवी पर प्रोग्राम चला सकते हो। कहता सरदार जी आपका प्रोग्राम क्यों देखें, आप मशहूर तो है नहीं है, यू आर नॉट नोन पर्सनैलिटी। तो मैंने कहा अच्छा मैं अगर अपने सारे कपड़े उतार दूँ और गंदा सा डांस करूं फिर तो तुम कैमरे लगा दोगे, आप ही लगा दोगे, आप ही टेलीकास्ट भी करना शुरू कर दोगे। तुम गंदगी को टेलीकास्ट करने को तैयार हो, फ्री। और हमारे प्रोग्राम के साथ अगर लोग सुधर जाते हैं, उनका घर का जीवन बदल जाता है, आप चला सकते हो? नहीं। अल्टीमेटली हमने जी पंजाबी को रिक्वेस्ट की कितने पैसे लोगे, और क्या 10,000 रुपये लेंगे रोज के, 28 मिनट के 10,000 रुपये लेंगे। असी देंदे रहे, आस्ता आस्ता उन्होंने 10 ਦੇ 12 कर दिते। फिर असी टाइम टीवी चढ़दी कला ते आ गए। टाइम टीवी चढ़दी कला रिक्वेस्ट की तुहाडा सिखां दा चैनल है, तुसी गुरमत दा प्रचार करदे हो, साडा टीवी से चला दो, ए जी इन्ने पैसे से लगणगे। असी 15,000 रुपये उन्होंने पे करना शुरू किए। 28 मिनट दे उन्होंने 22 मिनट कर दिते, टाइम घटा दिता। 7:30 का टाइम घसीट के 9:30 कर दिता, 9:30 का भी 9:40 कर दिता। 9:40 ते लोग घर से चले जाते थे कामों पे, लोगों ने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिता। असी रोज़ कित्थों दईए? असी 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल देंदे रहे। दुनिया दूर दूर तक देखती रही, आप भी देखते रहे। गुजरात में बैठे घर घर च लोग देखते सन। साडी कोई गोलक नहीं है, असी संत जी नहीं हाँ, असी बाबा जी नहीं हाँ, असी कोई वो वाले चोले नहीं पाए हुए, असी मत्थे नहीं टिकाते, असी तुहाडे घर पुत्र हो जाए वो वाली अरदास नहीं करते। असी बिल्कुल खरा खरा सच संगत दे नाल सांझ कीता। संगत ने की कीता? साडे नाल सानू माया ना दियो, टीवी नू सीधा भेज दियो, कहो जी इनका प्रोग्राम चलाओ। साडा तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए 35-45 हज़ार लग जाता है, 47,000 रुपया लगता है एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का, एक एपीसोड का 28 मिनट का 47,000 रुपया साडा खर्चा है। उस वक्त टेलीकास्ट करने का भी रोज़ 15-15 हज़ार दे, हम नहीं दे पाए, उन्होंने हमारा टीवी प्रोग्राम बंद कर दिया। लोग ही कह रहे थोड़ा प्रोग्राम बड़ा अच्छा सी, पर असी तो संगमरमर में लगाएंगे पैसे। थोड़ा प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, हम तो लंगर में 10-10 डिशेस बनाएंगे, लड्डू बांटेंगे, जलेबी बांटेंगे, रायता बांटेंगे, सलाद बांटेंगे, कई किस्मों की रोटी पकाएंगे। तुम्हारा प्रोग्राम चले या ना चले, हम तो नगर कीर्तन में पैसे जाया करेंगे। 200 घोड़े वाले बुला लेंगे, 200 तूतू वाले बुला लेंगे और लाइटें लगा देंगे, उन पर पैसा लगा देंगे, सच के प्रचार पर नहीं लगाएंगे। देखो कितना अफसोस है, कितने बड़े सी हिपोक्रेट हाँ। वी आर क्राइंग फॉर द सच का प्रचार, कोई सच का प्रचार नहीं करता। असी एवं ही रागी सिंह जी, सेवादार जी, भाई साहब जी उदे उत्ते उंगल कर देंगे कि वो पैसे के लिए करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो पैसे वास्ते नहीं करते ने, पर सानू सोचना चाहिए कि असी भाई साहब जी की, सेवादार जी की, रागी सिंह जी की वधिया तनख्वाह कर दीए, उन्होंने इंश्योरेंस कर दीए, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कर दीए, उन्होंने वाइफ को पढ़ा दीए, उन्होंने बच्चों को पढ़ा दीए, उन्होंने लंगर के कोल छोटा जिहा कमरे के बदले वधिया जिहा मकान उन्होंने बना दीए, उन्होंने भी स्कूटर कार लै दईए ताकि वो स्टडी करें। आई वॉज सिविल इंजीनियर, आई लिव इन अमेरिका, आई डू माई बिजनेस, मेरे को नहीं चाहिए। जे असी सच का प्रचार कर सकते हैं तो भी कर देंगे। भाई साहब जी, सेवादार जी, रागी सिंह जी, ग्रंथी सिंह जी, किसी उत्ते उंगल नहीं करनी चाहिए। प्रबंधकों को सोचना चाहिए असी माया कित्थे वेस्ट कर रहे हैं। सच के प्रचार वास्ते कर सकते हैं,
तुसी सानू पैसे ना दो, सीधा चैनल वाला नाल सोनी नाल गल कर लो और उनको जी ठीक है जी तुम्हारे पास हम तैयार सॉफ्टवेयर लाएंगे, तुम इसको चलाया करो, लोगों का घर बदल जाएगा, लोगों की हैबिट बदल रही है। तो मेरा टॉपिक यही हो, कबीर टाला टोला दिन गया व्याज बढ़न तो जाए, भैड़े ख्यालों दियां आदतां दा व्याज वधदा जांदा है ते सानू लोकां दे फोन आते हैं, वीर जी तुहाडा प्रोग्राम सुन के मैंने अपने बच्चे को मारना छोड़ दिया है। मैं पूछया की होया भैन जी, वीर जी मैं पटियाले रहिंदी हाँ, तुहाडे प्रोग्राम में तुसी कहा सी कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मैं बहुत मारती थी। मेरा बच्चा स्कूल में गया और उन्होंने पूछा तुमको सबसे बुरा आदमी कौन लगता है, मेरे बच्चे ने वहाँ पर आंसर लिखाया हुआ है आई हेट माई मम्मी, मेरे को सबसे बुरी मेरी माँ लगती है। क्यों? वो बात बात पर मेरे को गुस्सा करती है, मारती है। वीर जी तुहाडा प्रोग्राम मैं टीवी ते देखा, टीवी ते देखण तो बाद मैं अपनी सारिया दीवारां ते लिख दिता चारों पासे, लिविंग ट्रेजर वाले वीर भूपिंदर सिंह जी बोलते हैं बच्चे को प्यार करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं वाली प्रैक्टिस शुरू की थी। वीर जी मेरे स्कूल तो रिपोर्ट आई है, बच्चे ने इस वाली पेरेंट्स मीटिंग विच लिखाया मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी माँ है। घर बदल गया, आदत छुट गई, बच्चा अपना अपने कोल आ गया। यह बच्चा माँ की गल सुनेगा, यह बच्चा माँ के कोल बैठेगा, यह बच्चा बाणी पढ़ेगा, यह बच्चा माँ का सत्कार करेगा, ये बच्चा अपनी पत्नी का भी सत्कार करेगा, या अपने पति का भी सत्कार करेगा, ये बच्चा अपने सस सहुरा का भी सत्कार करेगा, ये बच्चा रस्ते जाते रिक्शा वाले का, नौकर चाकर का, किसी गरीब का भी सत्कार करेगा। जीवन बदल गया। कबीर जी कहते बदलते नहीं हो, तुम्हारा व्याज बढ़ता जा रहा है। साध संगत जी ए थड़ियां नूं लस्सियां नाल धोण नाल जीवन नहीं बदलेगा। ए पेड़ तो फुल तोड़ के जिथे कायनात विच लगे हुए ने उत्थे रब दी पूजा आप हो रही है, इस तरह नहीं बदलेगा। मित्र समझना है तो चंगे गुणा नूं मित्र समझिए, अवगुणा नूं मित्र समझिया होया और पैसे गलत जगह ते लगाई जा रहे हैं, लाखां रुपए दे शनील दे और वो रुमाले चढ़ाई जा रहे हैं। किसी गरीब का तन ढकण वास्ते एक चादर देण नूं असीं तैयार नहीं हाँ। नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक दिन के संग साथ वड्या से कह रीस, ये गल करन नूं ही नहीं तैयार असी। सो असी चंगे गुणा नूं मित्र बनावांगे। ओनूं गुरु साहब कहंदे ने जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, मित्र असाड़े से, मित्र असाड़े से, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत, मित्र असाड़े से, मित्र असाड़े से, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया। हो ढूंढेंदी जग सबाया, हो ढूंढेंदी जग जन नानक विरले के, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना
दिसंदड़िया दुर्मत वंज। जिनको देख के मेरे पैड़ियां आदतां, मेरे मंदे ख्याल वंजे चले जाते हैं, वो मेरे फ्रेंड होते हैं। जिना दिसंदड़िया, देखने से, आंखों से तो कोई भी पता नहीं लगता कौन चंगा है कौन मंदा है। मन की आंखों से गुणों को देखना दर्शन करना कहलाता है। गुरमत दा कॉन्सेप्ट दर्शन करने का मतलब मन की आंखों से चंगे गुणों को, अच्छे गुणों को सुनना, अच्छे गुणों को मन की आंखों से देखना, अच्छे गुणों को मन की आंखों से पहचानना, सुन के उनको अपना फ्रेंड समझ के अपनी प्रैक्टिस करना। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै। इस वास्ते हों टुंडेंदी जग सबाया, जन नानक विरले कई, मैंने वो सारी दुनिया में ढूंढे। सतगुर दा संग करो, सतगुर चंगे गुण बख्शदा है। चंगे गुण बख्शन वेले की करदा है? जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो चंगे चंगे गुण मांगता है उसको दे देते हैं। ये अर्थ नहीं ने जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। भगवान से जो मांगो वो दे देते हैं। मैं कल फरारी कार मांगू, फरारी कार दे देंगे। मैं कल मांगू, बोलूं ट्रैफिक बड़ा जाम होता है, मेरे को हेलीकॉप्टर दे दो, हेलीकॉप्टर दे देंगे। नहीं, ये आइटम्स के बारे में है ही नहीं। देखो शब्द पढ़ के देखो, चतुर्दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर करता रहे हो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारे हो। मेरा दुख है एक, मैं अपने सतगुरु को लाया, मेरा दुख है। हरजन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख शब्द बख्शिंद रहाऊ। शब्द दे राउज कह रहे ने, अगर अपने भगवान के पास जाओ और उसे बोलो मेरा अवगुण दूर कर दो, वो दयावान होके तुमको तुम्हारा अवगुण माइक्रोस्कोपिकली देख के प्यार से बता देते हैं और दूर करने का डायग्नोज करके अक्ल दे देते हैं। हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस मिस्टेक, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस फ्लॉ, how to get rid of this deficiency, how to get rid of this shortcoming। इस अपनी गलती से कैसे सुधरते हैं। हरजन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। भगवान दयावान है। दयावान का मतलब है वो सुमत दे देते हैं कि बंदा अपने अवगुण से दुखी है, कुड़ियार से सचियार बनना चाहता है, चलो यार इसको अक्ल दे दो। गुरमत दा कॉन्सेप्ट। साध संगत जी, जदों असी इस तरीके दे नाल पढ़दे हां तां रहाओ च ये गल कीती है, तां अखीर ते कहंदे ने जो भी अपने भगवान के पास ऐसे कह के आता है, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो बोलता है गुरु जी मेरे को गुस्सा बहुत चढ़ता है, गुरु जी मेरे में सब्र नहीं है, गुरु जी मेरे में संतोख नहीं है, मेरे को चैन नहीं है, मेरे अंदर हम्बलनेस निम्रता नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, उसका वो वाला रोग दूर कर देते हैं। सारे रोगों की जड़ है मन। मन कोई फिक्सअप कर देते हैं। मन फिक्सअप हो गया, सारे रोग गए। जे मन फिक्सअप नहीं ना होया तो असी जो जो अवगुणा नूं अपना मित्र बनाते हैं ना, उन्हां दा व्याज वधदा जांदा है। कबीर साहब पहली पंक्ति दे अंदर है कह रहे ने, देखो सानू कोई काल नहीं है कि असी प्रोग्राम में 8 शब्द गाने ने समझ ही कोई ना आए। असी इंज नहीं करते हैं जी। मानयोग वीर रंजीत सिंह जी, डे टाइम में तुहाडे नाल सी, मैं यही गल कर रहा सी ना कि सानू ये शौक नहीं है कि असी जल्दी जल्दी पढ़ के 101 अखंड पाठ रख के 51 पाठ करके या 1 घंटे के अंदर 6 शब्द गा के घर चले जाइए। नहीं, स्लोली स्लोली सहजे सहजे असी एक एक शब्द नूं समझते हैं, एक एक टर्म नूं समझते हैं, अपने ते अप्लाई करते हैं।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿन अगर हम स्टोरी सुन के साखी सुन के घर चले जाएं, अपने नाल रिलेट ही नहीं कर पाते कि यह शब्द मेरे ते अप्लाई होता है, मैनू भी कुछ करना है। असी बड़ा स्लोली सहजे सहजे एक एक पंक्ति समझने हाँ, मेरे ते अप्लाई किवें होंदी है, ताकि मेरी हैबिट फिक्सअप होवे, मेरा सुभाव फिक्सअप होवे। एक प्रबंधक सज्जना चों, मोस्टली वैसे प्रबंधक दुनिया च ना सुनते ही नहीं ने, वो अरेंजमेंट ही करते रहते हैं। उन्होंने बस यह होंदा है टाइम सिर भोग पाया कि नहीं पाया, संगतां किन्नियां आईयां, लंगर अटुट वरतना चाहिए, दिवाली का दिन है दीवे ठीक जले होने चाहिए ने, दिवाली का दिन है किहड़े बच्चे बाद विच आतिशबाजी चलाणगे, साध संगत जी अटुट लंगर वरतेगा, कल सवेरे नगर कीर्तन निकलेगा। बीबियां तुसी प्रोग्राम बिल्कुल ना सुन लेना, पिछे लंगर तैयार हो रहा, सारियां जाओ लंगर पकाओ। इस किस्म की सारी अनाउंसमेंट तो लैके घड़ियां की गेम विच प्रबंधक हाउ टू मैनेज द गोलक, हाउ टू विन द इलैक्शन, इसी गेम विच पे रहंदे ने। एक जगह एक प्रबंधक ने सुन लिया, मैं नैक्सट टाइम उत्थे गया, मैं उन्होंने कहा तुसी अजकल अनाउंसमेंट नहीं करते, कहते नहीं लास्ट टाइम तुसी जदों आए सी मैं सकत्तर सी, पर तुहाडा सुनन तो बाद मैं सोचा यार है प्रबंधकी कुछ नहीं पिया, गुरबाणी सीखो, अपना सुभाव फिक्सअप करो। मैं प्रबंधकी छोड़ती। कोई कहता मैं अपनी पत्नी नूं बुरा भला कहना छोड़ दिता, कोई कहता मेरे पापा गाली निकालते थे उन्होंने छोड़ दिया, कोई कहता मेरे पापा शराब पीते थे उन्होंने छोड़ दिया, कोई कहता मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ पार्टी में जाके शराब पीती थी उन्होंने शराब छोड़ दी। वीर जी आपका प्रोग्राम देखने के बाद उन्हों का ब्याज कटना शुरू हो गया, सुभाव फिक्सअप हो गया। गुरु साहब कहते ने कबीर साहब की रचना तो, कबीर टाला टोला दिन गया, डोंट इग्नोर, वी आर चैंपियंस, हम ओलंपिक जीत सकते हैं सच को, चंगे गुण को इग्नोर करने की आदत का, दैट इज कॉल्ड एस्केपिज्म। असी बड़े भारी चैंपियन हाँ, सच नूं टालो किवें, अपने सुभाव नूं फिक्सअप नहीं करना। मन्नू एक टीचर की गल याद आ गई है। टीचर कहता बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाता सी, ऊड़ा एड़ा पढ़ा रहा सी, काफ और कबूतर, खाफ और खा खरगोश, गग्गा, इस तरह करते ना, अगे आके बोला कग्गा कोया। टीचर ने बोलिया कग्गा कोया। बाहरों एक होर टीचर निकल के जा रहा सी, उन्हें सुनिया ऐ ते गलत पढ़ा रहा, कग्गा कोड़ा हुंदा है और ये कह रहा कग्गा कोया। उन्हें जाके प्रिंसीपल ने शिकायत लगा दी। प्रिंसीपल आ गया, प्रिंसीपल ने उत्थे किनारे ते खड़ा होकर सुनिया, कहता बच्चों बोलो कग्गा कोया। सारे बच्चे बोलन कग्गा कोया। हुन प्रिंसीपल अंदर आ गया, कहता बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं, कग्गा कोड़ा होता है, कोया नहीं होता, कोया कोई चीज़ नहीं है, कग्गा कोड़ा होता है। हुन टीचर इत्थों पता ही कहता है भावें कग्गा कोया होंदा है प्रिंसीपल मुताबक, मैं तुहानू कह रहा कग्गा कोया होंदा है, कोया बोलो। कारण पता की सी, ही कुड नॉट प्रोनाउंस डाड़ा, वो घोड़ा बोल ही नहीं सकता सी, कहता मैं भावें कोया बोला, तुसी कोया बोलो। इस तरह असी सब दूजियां नूं पढ़ाण लगे हुए हैं, दूजियां ते हुक्म चलाण लगे हुए हैं। छोटे कुछ सीखना नहीं चाहते, वड्डे छोटियां नूं सिखाना चाहते हैं, पर वड्डे आप अपनी जात नहीं छोड़ते। छोड़ रहे हैं, हर किसी ने अपने नाम के आगे रखा हुआ है, जात कैसे लगाई हुई है। ए कौन है जी, ए भुपिंदर सिंह पकोड़ा, पकोड़ा जात लगाई हुई है, जात ही नहीं छोड़ रहे। अच्छा वड्डे वड्डे कहते ने बच्चों नूं सीधे राह पा दिओ, आप शराब नहीं छोड़ रहे, कोई भी पार्टी नहीं जिसमें शराब नहीं बांटी। वड्डे डांस तैयार करा रहे हैं, बच्चों डांस तैयार करना है, शादी आ रही है डांस करेंगे। कोई नहीं कह रहा पाठ करो, बाणी सीखो, जीवन बनाओ।
सच दी मत दा दाज बनाओ, डौरी बनानी है गुड क्वालिटीज़ दी डौरी बनाओ। कोई नहीं कह रहा, ਵੱਡੇ कह रहे हैं सारे शोशे करने हैं, सारे रीत रिवाज करने हैं। एक रीत रिवाज राजस्थान का पकड़ लिया, एक इंग्लैंड की रिंग सेरेमनी पकड़ ली, एक कश्मीर का कुछ पकड़ लिया, कोई कहीं का कुछ पकड़ लिया, सारी सेरेमनी कर लो, चलो आप मेहंदी भी लगाएंगे। और असी जिस दिन किसी का आनंद कारज होया उन्होंने बेनती की कि तुसी बाकी दे कर्म कांड और रीत रिवाज नहीं करने। उन्होंने कहा ठीक है जी। अच्छा वीर जी, असी ना कार्ड ते मेहंदी दी रात छपवा रहे हैं, असी उत्ते लिखांगे मेहंदी की रात, पर उस दिन कोई मेहंदी नहीं लगाएगा, तुसी ना मेहंदी करके कालिया वाला शब्द संगतां नूं बयान करना। सो आनंद कारज तो एक दिन 2 दिन पहला उन्हां दे कार्डां ते लिखिया होया सी मेहंदी की रात, और असी संगत ते जाके बैठ गई और असी एक्सप्लेन किया। पर मनु जो तक शब्द समझ ना आए ता तक मैं स्टेज पे डिस्कस नहीं करता। मैं सोचा यार ये मेहंदी के बारे में पूछते हैं, ये भी सरदार ये लोग मेहंदी लगाते क्यों हैं। तब मैं किसी ने पूछा, मैं गुरुद्वारे वाले को कॉल की जी ये मेहंदी, वो प्रधान जी मैनू कहते ओ भुपिंदर सिंह जी ये मेहंदी सिखा का नहीं है, दरअसल हिंदुओं को पकड़ लिया है। मैं क्या अच्छा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी के प्रोफैसर को कॉल लगाई, मैं कहा शर्मा जी आपको मालूम है मैं कौन बोल रहा हूँ। कहते नहीं मालूम नहीं है। मैं क्या हाँ नहीं आप मुझे नहीं जानते हैं, किसी प्रोफेसर से मैंने आपका नंबर लिया है, वो प्रोफेसर आपके कॉलेज में कोई और सब्जेक्ट पढ़ाती है लेकिन आप हिंदी पढ़ाते हैं, क्या मेरे को बता सकते हैं कि ये मेहंदी कहाँ से आई। कहते जी ये हमारा नहीं है, ये मुसलमानों का है। मैं एक फ्रेंड लभ्या ਉਹਦੇ किराएदार से मुसलमान, मैं उन्होंने कहा मेरी बात करा दो। कहते हम इमाम से पूछ के बताते हैं। पूछा, वो कहता है ओ जी ये हमारी नहीं है, ये हिंदुओं से आ गई है। मैं बड़ा रहा हूँ, सिखा ने की तो पढ़ ली मेहंदी है ही नहीं है। दुनिया भर दे सारे कर्म कांड, दुनिया भर दे सारे पाखंड, दुनिया भर दी शराब, दुनिया भर दा नंगेज, दुनिया भर दा डांस, मम्मी पापा दे सामने नौजवान धियां भैणां नूंहां अश्लील कपड़े पा के डांस कर रही हैं। बड़ी सभ्यता हो गई, बड़ा पढ़ गए हम, बड़े असी अमीर हो गए, बड़े हमने मॉडर्न काम कर लिया, दाज भी ले लिया, दिखावा भी कर लिया, कार भी ले ली। इंज ही कर देन ना, और की कर देन। तंबू लगाते ने, पाठ रखाते ने, रागी सिंह जी कीर्तन करते हैं, इत्थे लिया के एयर कंडीशनर रख दिता। मैं क्या कल कार भी लिया के खड़ी कर दो, इत्थे ये शोरूम है, पता नहीं की दिखावा दिखाना है। हमने दाज में ये चीज़ें दी हैं या हमने दाज में ये चीज़ें ली हैं, उन्होंने मूर्ख कहते हैं जिहड़ा दाज रख बखाले करता है। हर पर मेरे बाबला हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो जिस सबर है मेरा काजो। सानू सिखाया, असी सच नूं टाली जा रहे हैं, जीवन जाच बन नहीं रही, साडा अवगुणा दा खाता वधदा जांदा है। ना हर भज्यो का मतलब है सच मैंने लिया नहीं। हर भज्यो का मतलब हर 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 राम 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 अल्लाह अल्लाह की गल नहीं चल रही। ना हर भज्यो, मैंने सच को सीखा ही नहीं। हर भज्यो का मतलब मैं अपने अवगुण दूर करन दी अकल लई ही नहीं। ना खत फट्टियो, मेरा खाता खत्म ही नहीं होया। क्यों? फिर गल पिछों समझ के आइए। मैंने टालना शुरू किया, गंदी आदतों को फिक्सअप नहीं किया। मैं गुरु कोल जांदा सी, घूम फिर के आ जांदा सी, लंगर खा के आ जांदा सी। जे बुढ़े सी उन्हां दा अपना काम, नौजवान पीछे बैठ के गल्ला गुल्ला करके चले गए, लंगर खा के चले गए, या शायद मिलन वास्ते उन्होंने सोचा चलो कॉमन प्लेस क्या है, चल तू भी वहाँ आ जाइयो, हम वहाँ पर मिलेंगे। बस ये मीटिंग प्लेस नहीं है, एक दूजे को मुंडा कुड़ी तो दिखाने का रिश्ते वाली जगह नहीं है। एक गुरु को ला के, गुरु की मत लैके अपने अवगुण को फिक्सअप करने वास्ते है। टालिया नहीं, अवगुणा का व्याज वधदा चला गया, उहदा खाता वधदा जा रहा है। बैलेंस शीट में आ रहा है तुम्हारे पास गुण बहुत कम है और अवगुण ही अवगुण है। ना हर भज्यो, ना खत फट्टे हो। खत फट्टे हो मतलब खाता
लेखा खत्म नहीं हो रहा। ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए। काल का मतलब की होंदा है, कल असी डिस्कस किया सी, काल का मतलब होंदा है पल पल आत्मक मौत, पल पल कॉन्शियंस दी डेथ, पल पल मन करके अवगुणा दे नाल जीना, पल पल डीमन थॉट्स दे नाल मार खाना, पल पल जमा दी मार खाना, जींदे जी जमा दी मार खाना, मरण तो बाद जम होंदे कि नहीं होंदे रब जाने, जींदे जी अवगुण सतांदे हन। जिस घर विच पिता गालां कड्ढदा है, पत्नी नूं बुरा भला कहता है, अपनी माँ या प्यो दे नाल भैड़े बोल बोलता है, अपने बच्चियां नूं गुस्सा करता है, जदों वो 9 बजे काम ते जांदा है तो माँ की कहती है, शुक्र है तेरा पापा बला टली। कहता है कि नहीं कहता? बच्चे भी कह रहे होंगे ने, मम्मी हर टाइम गुस्सा करती रहती है, तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारे लिए चुल्हे ते चढ़ी हुई, तू सानू खाना पेगा। वो कहे शुक्र है मम्मी घर से गई, बला टली। ये क्यों इंज कहते ने? प्रेतां वाला जीवन बन जाता है। ओनू कहते ने जित वेला विसरै मेरा स्वामी, तित वेला मर जाए जियो मेरा। ओनू कहते ने सब किछ जीवत को व्यवहार, सब किछ जीवत को व्यवहार, मात पिता पाई सुत बंदप, मात पिता पाई आर पुन ग्रह कीना, आर पुन ग्रह कीना, तन ते प्राण होत जब न्यारे, तन ते टेरत प्रेत पुकार, टेरत प्रेत पुकार, आद घड़ी न को राखे, करते देत निकाल। इस घर दे अंदर जदों असी बैड बिहेव करते हैं ना, सानू कोई नहीं रखता। तन ते प्राण जब होत न्यारे, होत जब न्यारे, प्राण किनू कहते ने? पावन गुरु नूं कहते ने। प्राण का मतलब की है? जदों चंगे गुणा की मत का ख्याल ऑक्सीजन छोड़ दी, पावन गुरु को छोड़ दिया। तन ते प्राण होत जब न्यारे, जो ही मैं सच दा विजडम दा पल्ला छड्या, टेरत प्रेत पुकार, मेरा प्रेत वाला पूता प्रेता वाला जीवन बन गया। देखने में मैं भूपिंदर सिंह लगता हूं, पर मेरा बिहेवियर पूता प्रेता वाला बन जाता है। बला चुड़ेल वाला बन जाता। होंदे नहीं हो कुछ भी, मरने के बाद नहीं होते हैं। जब हम मरेंगे आत्मा निकल जाएगी, ऊपर घूमती रहेगी, नए मम्मी पापा ढूंढेगी, फिर भूत प्रेत बन जाएगी, वो गल नहीं चल रही है। जींदे जी मैं देखण ही ह्यूमन बींग लगदा, पर भूतां प्रेतां वालियां आदतां, बला चंबड़ जाना, दूसरे दे नाल मिसबिहेव करना, जींदे जी मरे होए वाली लाश टुरदा फिरदा लाश वाला काम करना, तां फिर साडा पता की हो जाता है? काल। उन्होंने आत्मक मौत कहते हैं। नार भजियो ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए। और जदों असी आत्मक मौत करते हैं तो असी जींदे नहीं रहते हैं। उन्होंने कहते हैं जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो शब्दा कीतो विचार, ओए मानस जून ना आखी है। उन्होंने ह्यूमन बीइंग कहते ही नहीं ने, पशु ढोर गवार कहते हैं।
ਇਹਦਾ मतलब सब कुछ जीवित को व्यवहार, अगर मैं जिंदा ही नहीं रहता तो मेरे से लोग व्यवहार कर ही नहीं सकते हैं फिजिकल डेथ में। पर जब मैं देखने में जिंदा हूं पर लोगों से मिसबिहेव करता हूं, तावी तो फिर मेरे नाल सब दी टुट गई ना। सबकी जीवित को व्यवहार शरीरक डेथ बारे शब्द नहीं है, सबकी जीवित को व्यवहार है। अगर मैं टेक्निकली इंसानियत तौर पे बायोलॉजिकली इमोशनली जींदा हाँ ना, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵੋ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਾਲੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ और पल पल आत्मक मौत। जरा जा कोई कुछ कहे बर्दाश्त नहीं होता, जरा जा कोई इंसल्ट कर दे बर्दाश्त नहीं होता, जरा जा कोई ऑर्डर करे सानू गुस्सा चढ़ जाता है, जरा कोई मेरी मन मर्जी ना चले गुस्सा चढ़ जाता है। दुनिया मेरे मुताबिक चलनी चाहिए है। जो अचानक गुस्सा चढ़िया, नफरत चढ़ी, इरीटेशन हुई, सप्रेस करना शुरू किया और हिपोक्रेट हो गए, यह सारियां आत्मक मौत दी निशानियां।